सर इससे मैच तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, सर किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है। एक मिनट, समझने की कोशिश करो किस तरह से चीजें सॉल्व करा रहा हूं। ये लेक्चर देख रहे हो तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोस्तों, प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आ रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक पे एमएसटी सीईटी का। और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर देखकर जरूर आना, नहीं तो ये लेक्चर बिल्कुल नहीं समझेगा। क्योंकि इसके पहले मैंने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट वीडियो लिया है, देन इसके बाद लेक्चर नंबर 2 लिया है, देन लेक्चर नंबर 3। अब लेक्चर नंबर 3 में कुछ स्पेशल सम सॉल्व कराने जा रहा हूं। देखो ये 2024 का सम है दोस्तों। बहुत ही अच्छे से ये पूरा का पूरा पार्ट हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी ट्राई करो अपनी ओर से आंसर देने के लिए। और दोस्तों, और भी अच्छे से अपनी चीजों को कवर करना चाहते हो तो हमारा जीवन बैच चालू है। जीवन बैच आपके जीवन को बदल देगा। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप 12th में कितना भी एफर्ट्स कर रहे हो, पर अगर आप एमएसटी सीईटी में आप अच्छे तरीके से नहीं तैयार हो तो बहुत दिक्कत हो सकता है। अब देखो दोस्तों, यहां पे स्विच S1 इज क्लोज, स्विच S2 इज क्लोज, स्विच S3 इज क्लोज्ड, देन द स्विचिंग सर्किट रिप्रेजेंटेड बाय द, यहां पे जो भी स्टेटमेंट दे रहा है उससे कौन सा ये स्विचिंग सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, अगर आप थोड़ा सा टाइम लेके चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो भी चलेगा। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये शायद बहुत लोगों को हो सकता है दिखाई ना दे। ये S1 है दोस्तों, ये S2 है, ये S3 है और ये फिर से S1 है। देन दोस्तों, अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ये S1 है, S2 है, S1 डैश है, S1 है, S2 डैश है। और हाँ, और प्लीज हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना साथ में। अब देखो, मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले ये मेरा जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है उससे मैच कौन सा पार्ट हो रहा है। तो देखो, अगर एक सबसे सिंपल सा पार्ट है, हमेशा हिंट के तौर पे इसको लो, और को, और के यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो कहीं पे भी अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 लोग हैं, दिखाई दे रहा है आपको। तो 2 लोग कहीं पे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहले इस ऑप्शन में टोटल 3 लोग साथ में हैं, तो ये ऑप्शन टिकुक हो जाएगा। इसको मैं टिकुक ऑप्शन बोलता हूं, ये नहीं आएगा। यहां पे 2 लोग दिख रहे हैं सर, ये हो सकता है सर। और यहां पे भी सर 2 लोग दिख रहे हैं, ये भी हो सकता है सर, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस एक ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं कि हम कोई एक ऑप्शन कट करके दूसरे को लिख दे, अपने को दोनों चेक करना होगा। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो P और Q, P और Q मतलब दोस्तों, मैंने हमेशा आपको बोला है कि जहां पे S1 होगा उसका मतलब होगा P, जहां पे S2 होगा उसका मतलब होगा Q, S3 होगा उसका मतलब होगा R, S1 डैश होगा उसका मतलब होगा निगेशन P, S2 डैश होगा उसका मतलब होगा निगेशन Q, S3 डैश होगा दोस्तों उसका मतलब होगा निगेशन R। और आज हम मैट्राइसिस का पार्ट कवर कर रहे हैं, मतलब मेरे जीवन बैच में लॉजिक कंप्लीट हो गया है। और वहां पे अगर दोस्तों, वहां पे अगर आप जाओगे तो 24 23 के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, 25 के भी जल्दी ही अपडेट हो जाएंगे पीवाईक्यूज, मतलब वो भी आपको मिल रहे हैं। अब देखो दोस्तों, यहां पे अगर आप ध्यान से चीजों को देखने की कोशिश करोगे तो ये S1 और S3 है, S1 और S3, जहां पे 2 लोग दिख रहे हैं। देखो, 2 लोग एक साथ हैं, पर वो S1 और S3, S1 मतलब क्या होगा P, और S3 मतलब R, P और R, पर यहाँ पे क्या P और Q, मतलब ये हो सकता है कि ये ऑप्शन टिकुक हो जाए। अब ये वाले में अगर मैं देखूं तो S1 S2, देखो PQ दिख रहा है, और के बाद नीचे है देखो निगेशन P, मतलब निगेशन, देखो S1 डैश मतलब निगेशन P, और ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल है और है, तो देखो 3 यहाँ पैरेलल है, देखो निगेशन Q, यहाँ पे देखो P, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो R। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अगर ये ऑप्शन होता, ये और ये तीनों ऑप्शन होता, तो मैं टिक करके डायरेक्ट इसको बिना सोचे समझे इसको आंसर लिख देता। तो ये आपको एक सिंपल सा पार्ट पता चला। और ऐसे ही क्वेश्चन, ये ट्रेंड है। मैंने बोला इसके पहले वाला जो लेक्चर था वो आपका बेसिक लेक्चर था, पर ये सब रिसेंट ट्रेंड के क्वेश्चन है, तो आपको ये सब क्वेश्चन भी सॉल्व करने आने चाहिए। और ये सब 2024 के क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आर का वैल्यू है, द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ द आर, मतलब यहां पे इन्होंने देखो पहला क्या, पी को क्या बोला, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्यू को क्या बोला, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और आर मतलब ये है, तो आर से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आर को मैच कर रहा है ये आपको बताना है। तो देखो, इस सबसे पहले कभी भी अगर इस टाइप का सम सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले जितने भी स्टेटमेंट है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में फटाफट कन्वर्ट करो। सिंबॉलिक फॉर्म में सर कैसे कन्वर्ट करेंगे? अरे यार बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे इफ देन दिख रहा है ना, इफ, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, देन। देखो, मैं यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ए, यहाँ पे बी, यहाँ सी और डी, चारों को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्स इज नॉट अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल किस में है दोस्तों, पी में। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पी,
और दोस्तों नॉट है मतलब निगेशन, और इफ देन वाला सिंबल, इफ देन का सिंबल। दोस्तों आगे क्या लिखा है, एक्स इज नॉट आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मतलब दोस्तों क्यू, और नॉट बोला है तो दोस्तों निगेशन। थोड़ा समझने की कोशिश करो किस तरह से चीजें सॉल्व करा रहा हूं। दूसरा, एक्स इज नाइदर आइसोसेलेस नॉर इक्विलेटरल, आइसोसेलेस मतलब क्या, आइसोसेलेस मतलब दोस्तों क्यू, इक्विलेटरल मतलब क्या, पी। मैंने बोला था नाइदर नॉर आएगा मतलब दोनों में निगेशन और बीच में एंड आता है, ये मैंने आपको 12th में ही सिखाया है। रैंकर बैच भी बहुत जोरदार चल रहा है हमारा। देन इसके बाद एक्स इज आइसोसेलेस बट नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे भी इफ देन नहीं है, तो एक्स इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मतलब दोस्तों यहाँ पे क्यू, यहाँ पे बट मतलब क्या होता है दोस्तों, बट मतलब क्या आएगा दोस्तों एंड, और नॉट, नॉट मतलब निगेशन, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या आएगा दोस्तों, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब पी। अब यहाँ पे ये वाला भी पार्ट हमने लिख दिया। अब ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब देखो इफ देन आया, देखो ये इफ है, ये दोस्तों देन है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज आइसो नॉट अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो मतलब यहाँ पे आइसोसेलेस मतलब क्यू, तो यहाँ निगेशन क्यू इंप्लाइज एक्स इज नॉट अ इक्विलेटरल, निगेशन पी, क्योंकि नॉट आया है। हो गया। अब ये चारों में से अपना कोई ना कोई आंसर है। अब ये चारों में से अपना आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो देखो मैं एक टिकुक रूल सिखा रहा हूं जो आपको फटाफट बता सकता है। देखो टिकुक रूल क्या बोलता है, सबसे पहले इससे कौन सा मैच हो रहा है, तो देखो यहां और है, यहाँ पे दोनों में एंड है, तो ये टिकुक रूल से टिकुक हो जाएगा, ये दो ऑप्शन है ही नहीं, ये दोनों में से अपना कोई आंसर आएगा। और आपको ये भी पता है कि कौन सा आंसर अपना आएगा। अगर आप फास्ट तरीके से पता करना चाहते हो तो कैसे पता करेंगे बताओ, ये आएगा कि ये, आप खुद बताओ ना मुझे, बोलो सर ए आएगा कि बी आएगा, सर आप बताओ। तो आप ए और बी को अगर देखने जाओगे तो हमारा जो सही आंसर है दोस्तों, अभी तक मुझे नहीं पता, पर पहले कौन सा चेक करना चाहिए कि ए और बी ये दोनों में से आंसर है, तो आप बोलोगे सर ए, पर नहीं सर, यहां पे अगर पहले क्यू है तो आपको ट्राई करना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को। अब ऑप्शन नंबर डी को मैंने हमेशा बोला, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ा होगा, लेक्चर नंबर सेकंड, तो मैं आत्मा बोलता हूं। ये आत्मा के फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करना होगा, फिर इसका दूसरा रूप हो सकता है इससे मैच हो जाए। ये रूप मैच नहीं हो रहा है पर दूसरा हो सकता है मैच हो जाए। तो देखो दोस्तों, सर आत्मा थोड़ा बता दो क्या है। तो देखो मैंने आपको बोला था P इंप्लाइज Q, और दो फॉर्मूले होते हैं, एक P इंप्लाइज Q निगेशन फॉर्म में, इसका आंसर ये होता है और इसका आंसर होता है ये। मैंने बोला कि एमएसटी सीटी लॉजिक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको मैं आत्मा फॉर्मूला बोलता हूं। आत्मे फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इससे रिलेट कौन सा फॉर्मूला कर रहा है कि ये और ये। देखो अगर आप मुझसे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आया, पर बहुत सारे बच्चे ना घाई गड़बड़ में ये निगेशन देख के बोल देंगे ये फॉर्मूला कब लगेगा दोस्तों, जब यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट होता ना और आगे निगेशन होता तो ये फॉर्मूला आता, पर यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट नहीं है दोस्तों, तो मतलब ये फॉर्मूला। इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों उसको मैं P बोलूंगा, ये जो सेकेंड पार्ट है दोस्तों उसको मैं Q बोलूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करूं तो देखो यहाँ निगेशन है, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे निगेशन लिखा, फिर P लिखा, P मतलब क्या है दोस्तों निगेशन Q, फिर हम क्या लिखेंगे दोस्तों और फिर Q मतलब निगेशन P। अगर मैं इसको सॉल्व कर, निगेशन निगेशन कैंसल, तो यहाँ पे Q और निगेशन P, हो गया ना मैच, हो गया ना मैच भाई, हो गया। ऑप्शन नंबर देखो, ये देखो इससे मैच होगा Q और निगेशन P, मतलब ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इस लेवल से, इस तरह से अगर आप अपनी चीजों का प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान होगी, और ऐसा प्रैक्टिस आपको 12th में ही बहुत हेल्प करेगा। जैसे मैंने मैट्राइसिस जब स्टार्ट किया, आपके लिए भी मैं मैट्राइसिस करवाऊंगा, तो उसमें ना मैंने 3x3 का ना कैसे इनवर्स निकालते हैं उसका इजी ट्रिक भी दे दिया। उससे एक बेनिफिट क्या होगा स्टूडेंट को पता है, 12th में अपने आंसर को क्रॉस चेक करने में हेल्प होगा, 12th में भी आपको इसका हेल्प मिलने वाला है। अब देखो दोस्तों ये हो गया, ठीक है सर ये। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इनवर्स। मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपने मेरा बेसिक लेक्चर देखा होगा फर्स्ट वाला, तो मैंने आपको बोला था जहां पे भी अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इनवर्स लिखा होगा उसका मतलब होता है दोस्तों कन्वर्स। कहीं पे भी अगर लिखा होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इनवर्स, इसका ही दूसरा नाम होता है दोस्तों कन्वर्स। मतलब हमें बस क्या करना है दोस्तों, कन्वर्स करना है। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रा पॉजिटिव मत करने जाना, कोई इनवर्स करने मत जाना। कहीं पे भी अगर आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इनवर्स लिखा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझना, अपने को क्या करना है दोस्तों, अपने को कन्वर्स करना है। ये देखो ये जो स्टेटमेंट है, आपको इसका क्या करना है दोस्तों, कन्वर्स। ये भी 2024 का सम है।
कन्वर्स मतलब देखो ये इफ देन का सिंबल है, इसके इधर कन्वर्स मतलब क्या होता है, जो पीछे वाला पार्ट है उसको आप आगे लिख दो और जो आगे वाला पार्ट है उसको आप पीछे लिख दो, लिख दिया, कन्वर्स हो गया। सर मैच हो रहा है क्या किसी से? सर किसी भी ऑप्शन से मैच हो रहा है क्या सर? सर इससे मैच तो यहाँ पे नहीं हो रहा है सर, किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है। एक मिनट, ये जो पार्ट है दोस्तों इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आत्मा वाला फॉर्मूला दिया था, देखो ये आत्मा वाला फॉर्मूला, ये देखो ये, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, निगेशन पी और क्यू। तो दोस्तों यहां पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, निगेशन पी और क्यू, और ये वाला पार्ट एज इट इज। किससे मैच हो रहा है दोस्तों, देख लो, फास्ट देख लो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने बोला कि जब आप सम सॉल्व करोगे ना, स्टार्टिंग में आपको टाइम लिमिट नहीं देखना है, स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट देखना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, फिर आपको समझ में आने लगा कि मैं कितना टाइम ले रहा हूं, वो प्रैक्टिस में आपको समझेगा, मॉक टेस्ट में। इसलिए मैंने आपको एमएसटी सीटी के अंदर मॉक टेस्ट भी देके रखे हैं। टोटल आपको 5 मॉक टेस्ट उसके अंदर दिया है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 5 दिया है, बाकी आपको और भी बीच में प्रैक्टिस पेपर ये सब मिलता रहेगा। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं अब इस क्वेश्चन की ओर आ रहा हूं। यस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। हाँ, अब देखो दोस्तों ये पूरा हमें दिया है P एंड निगेशन Q एंड P एंड R, और यहां पे है निगेशन Q, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। देखो ना यहाँ फॉल्स लिखा है, P एंड निगेशन Q, P एंड R इंप्लाइज हाँ इक्वल टू। अब यहां पे हो सकता है कि आपको थोड़ा अच्छे से ना दिखाई दे, P है, अब दिख रहा होगा। अब ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, अब यहां पे आप अलग अलग ऑप्शन पुट करो इसके ऊपर, और अलग अलग ऑप्शन पुट करने के बाद आप चेक करो कि इससे इसका आंसर एफ आ रहा है, ये भी आप कर सकते हो। पर उससे ज्यादा सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो दोस्तों इफ देन वाला स्टेटमेंट है ना, ये देखो ये इफ देन है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, फॉल्स। इफ देन का टेबल आपको याद है, इफ देन के टेबल में फॉल्स कब आता है दोस्तों, इफ देन के टेबल में फॉल्स कब आता है, जब फर्स्ट वैल्यू, जब दोस्तों फर्स्ट वैल्यू ट्रू एंड सेकेंड वैल्यू फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। तो ये आपको पता है। अब देखो दोस्तों ये दोनों में छोटा कौन सा दिख रहा है, ये वाला डिपार्टमेंट की ये वाला डिपार्टमेंट, ये छोटा दिख रहा है, तो इसको लेके आप सम सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। अब देखो ये वाले पार्ट को मैं अलग से लिख रहा हूं, और यहाँ पे इक्वल टू, इस पार्ट का आंसर क्या है, एफ। अब आपका लॉजिक किसके ऊपर जाना चाहिए दोस्तों, और में एफ कब आता है, इसलिए आपको 12th का बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि 12th के साथ पहले आप 12th का लेसन कंप्लीट करो, फिर ये लेसन कंप्लीट करो, आपकी चीजें देखो आपको खुद समझ में आएगा। यस, मैं बहुत मजेदार तरीके से चीजें सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये एफ, तो अगर यहाँ पे और है, और कब आएगा दोस्तों, और में एफ कब आता है, इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। तो दोनों अगर फॉल्स होगा तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा। तो आपको डायरेक्ट पता चल गया ना, एफ मतलब क्यू का आंसर कितना है दोस्तों, एफ है। सर पी का आंसर कितना है, पी का आंसर भी दोस्तों क्या है, पी का आंसर भी एफ है, पर यहाँ निगेशन है इसलिए उल्टा लिखेंगे, उल्टा मतलब यहाँ पे टी। तो हमें दो आंसर मिल गया दोस्तों, पी क्यू का आंसर मिल गया टी एफ। यहाँ पे स्टार्टिंग में टी टी है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो सकता है ये एफ टी उल्टा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आपको आर निकालने की जरूरत नहीं है, एक झटके में हो गया है, अदरवाइज आप ऑप्शन पुट करो, चेक करो किससे एफ आता है, वो एक तरीका है, पर उससे फास्ट तरीका ये है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। मैं आपको एक सम दे रहा हूं और प्लीज आपको ये सम सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। यस, ये सम देखो, ये सम आपको बताना है इसका आंसर। सब 24 के सम्स हैं, और इस तरह के अब ट्रेंड ये चल रहा है दोस्तों। ये भी 24 का ही सम मैंने कराया है, इसके पहले भी 24 का ही सम मैंने कराया है, इसके पहले भी ये भी 2024 का ही सम है, ये भी 2024 का ही सम। मतलब ये सब नए ट्रेंड के समय, और ये आपको सॉल्व करनी चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्लीज आप ट्राई करो, इसका आंसर क्या आएगा। कन्वर्स रूल आपको पता है, पर कन्वर्ट से डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, बाद में आपको आत्मा फॉर्मूला अप्लाई करना है। आत्मा फॉर्मूला अगर आप वहां पर अप्लाई कर रहे हो नहीं मैच हो रहा है, फिर आपको ऑप्शन में भी आत्मा फॉर्मूला अप्लाई करके चेक करना होगा। दो सम मैं आपके हिस्से रख रहा हूं, एक ये सम, ये दो सम 2024 के, ये आपको ट्राई करना है, सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप खुद से अपनी चीजें कवर कर लोगे, बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिस चल रहा है।
और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में बोलना, मैं बताऊंगा। और ऑलरेडी मैंने कोर्सेज के अंदर बहुत अच्छे से ये सब पूरे सम सॉल्व करवा के दिए हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।